नमस्कार दोस्तों। इतिहास केवल घटनाओं और तिथियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारी जड़ों, संस्कृतियों और मूल्यों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल इतिहास को समझना है, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर भविष्य की दिशा तय करना है। आइए हम साथ मिलकर इतिहास के इन पन्नों को पलटें और सीखें कि कैसे इतिहास हमें बेहतर इंसान और नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। क्वेश्चन नंबर 104 है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योग धंधों के लिए। नीचे दिए कुटों में से सही उत्तर का चयन करनी है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर ए कहता है कि 1 और 2 सही है। विकल्प नंबर बी कहता है 1, 2 और 3 सही है। विकल्प नंबर सी कहता है कि 2, 3, 4 सही है। और विकल्प नंबर डी कहता है कि उपरोक्त में से सभी सही है। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त में से सभी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलती है। 4 विकल्प दिए गए हैं, बैल, हाथी, घोड़ा और भेड़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि घोड़ा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पशु की आकृति मोहरों पर मिली है जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। 4 विकल्प दिए गए हैं, घोड़ा, गधा, बैल और हाथी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैल। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में और मातृशक्ति में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मातृशक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 108 कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें कौन से मटेरियल यानी कि किस पदार्थ से बनी हुई थी। 4 विकल्प हैं, सेल खड़ी की, अकीक की, पक्की हुई मिट्टियों की या फिर तांबे। तो सेल खड़ी की मोहरें हमें खुदाई के दौरान अधिक मात्रा में मिली है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, दास प्रथा अपनाते थे। इन 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं, आपको इसका चयन करना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुमेरिया के साथ इनका व्यापारिक संबंध था। अगला प्रश्न है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, भारत से, ईरान से, इजराइल से और मीदा से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपका ईरान से। अगला प्रश्न है कि नीचे 2 वाक्यांश दिए गए कथन और कारण, उनमें से सही विकल्पों का चयन करके आपको बताना है कि कौन से विकल्प सही है। कथन कहता है हमें कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण यानी कि बिकॉज ला के आंसर ढूंढोगे, क्योंकि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। अब आपको उपर्युक्त के संदर्भ में यानी कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट जो दी गई है इसके संदर्भ में कौन से सही हैं आपको चयन करके बताना है। इन 4 विकल्पों में से पहला विकल्प कहता है ए और आर दोनों सही है और आर जो है सही स्पष्टीकरण करता है ए का। दूसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण ए का नहीं करता है। तीसरा कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है। डी कह रहा है कि ए गलत है किंतु आर सही है। इन 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं आपको इसका चयन करके आंसर बतानी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए और आर दोनों तो सही हैं किंतु आर जो है वो सही स्पष्टीकरण नहीं करता है ए का। ठीक है। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प होगा आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें जो है ग्रेट बाथ मिला है यानी कि महान स्नानागार। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थी उत्तरी पाशरों में, दक्षिणी पाशरों में, पूर्वी पाशरों में, पश्चिमी पाशर में। अब इन 4 विकल्पों में से यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए, कौन से विकल्प सही हैं आपको चयन करके बतानी है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 113 का सी यानी कि 1 एंड 2 आपका सही जवाब है। यानी कि आपका उत्तरी पाशरों में भी देखा गया और दक्षिणी पाशरों में भी देखा गया, इसलिए विकल्प नंबर इसका आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि 113 का ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी। बृहद स्नानागार, अन्नागार, 2 मंजिला भवन और गढ़ी। इन 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं इसका चयन करना है। इसका सही जवाब होगा अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारतों में अन्नागार पाया गया है।
अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। कथन एक कहता है कि गृह निर्माण तरासे व उपयुक्त यानी कि पॉलिशदार पत्थरों से होता था। बी कहता है कि कुल्हाड़ियाँ, छेनी, छुरियाँ व मछली पकड़ने के कांटे यह सब लोहे के बने होते थे। सी कहता है कि स्नानागार का फर्श की पकी हुई ईंटों का बना हुआ था। डी कहता है वहां के निवासियों को स्वर्ण आभूषणों का ज्ञान नहीं था। इन चार विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं, इसका सही आंसर को चूज करनी है। इसका सही जवाब हो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्नानागार का फर्श जो था वो पकी हुई ईंटों का बना हुआ था। इसकी जानकारी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सा ऐसा साइट है यानी स्थल है जहां से हमें घरों में कुएं की जानकारी मिलती है। चार विकल्प दिए गए हैं, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो। इनमें से सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन सी अंकित नहीं है। हाथी, गैंडा, बाघ और बैल। इन चार विकल्पों में से सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैल जो है वहां पे अंकित नहीं किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरा हुआ है। पहला बोल रहा है भैंस, गैंडा, भेड़, चीता। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि चीता, सर्प, गैंडा और बैल। तीसरा विकल्प कह रहा है सिंह, गैंडा, बैल व घड़ियाल। चौथा विकल्प कह रहा है चीता, गैंडा, भैंसा व हाथी। इन चार विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं, इन विकल्पों का चयन करनी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीता, गैंडा, भैंसा और हाथी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले। तो कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है, इसकी जानकारी आपको देना है। चार विकल्प दिए गए हैं, हड़प्पा, राखीगढ़ी, रोपल और मोहनजोदड़ो। इन चार विकल्पों में से सही जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है निम्नलिखित स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। हड़प्पा, चन्हुदड़ो, लोथल और मोहनजोदड़ो। इन चार विकल्पों में से सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, गुजरात में, पंजाब में या अफगानिस्तान में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और अफगानिस्तान में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। तो प्रश्न आपके पास कई तरह के घुमा करके बन सकते हैं, पर आपके कंसेप्ट यदि क्लियर होती हैं दोस्तों तो आप प्रश्नों को आसान तरीके से हल कर पाओगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कांस्य की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, चन्हुदड़ो और कालीबंगा। इन चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करनी है। इसका सही जवाब होगा आपका मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में पाए गए हैं। अब आपको बताना है कि कच्छ में कौन कौन से स्थल पाए गए हैं। पहला ऑप्शन है देसलपुर, दूसरा है धौलावीरा, तीसरा है लोथल और चौथा है आपका रोजदी। नीचे दिए गए कुटो यानी कि जो यहाँ पे चार विकल्प दिए गए उन विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं, इसका आपको चयन करके बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि 1 और 2। ठीक है, ये आपका सही देसलपुर और धौलावीरा जो है आपका वो गुजरात के कच्छ वाले रीजन में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ और नागपट्टनम। इन चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोथल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो। इन चार विकल्पों में से सही विकल्प आपका होगा लोथल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी का कौन सा स्थान भारत में अवस्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या उपरोक्त में से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोथल जो है वो भारत में अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के सावधानों का अवशेष यानी कि साक्ष्य मिले हैं। पहला ऑप्शन कहता है कालीबंगा से,
दूसरा कहता है हड़प्पा कब्रिस्तान, अगला है मोहनजोदड़ो और चौथा आपको बता रहा है लोथल से। इन चार विकल्पों में से कौन से विकल्प सही होंगे? तो लोथल इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि युग में संविधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से, लोथल से और रंगपुर से। इन चार विकल्पों में सही जवाब होगा आपका लोथल से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी रिपीट हो गई। अगला प्रश्न है कि लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था भीमा नदी से, भोगवा नदी से, नर्मदा नदी से या ताप्ती नदी से। तो लोथल जो है आपका वो भोगवा नदी के किनारे है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 131 कि निम्नलिखित में से वह कौन सा नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? भरावी नदी, भोगवा नदी, चित्रा और चक्रा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भोगवा नदी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पाई स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? चन्हूदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो और मुंडीगाग। इनका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन आपका बी, यानी कि लोथल। 132 का आंसर होगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, राखीगढ़ी। इसका सही जवाब होगा आपका लोथल से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प कहता है बनवाली से, दूसरा विकल्प कहता है कालीबंगा से, तीसरा कहता है लोथल से, चौथा कहता है सुरकोटला से। इन चार विकल्पों में से सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि हाथी का दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है कालीबंगा से, लोथल से, धौलावीरा से और बनवाली से। इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोथल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि लोथल कहाँ अवस्थित है? गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान और हरियाणा। इन चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करनी है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोथल जो है वो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में और सिंध में। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की दो नवीनतम खोजों का निर्धारण कीजिए कुंतासी, धौलावीरा, रोपड़ और मांडा। चार विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों को चूज करना आपको कौन से विकल्प सही है। तो इसका सही जवाब होगा जो आपका 1 और 2, कुंतासी और धौलावीरा जो है वो नवीनतम खोज माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलाकृति स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? चार विकल्प आपको दी गई है। पहला है कालीबंगा, दूसरा है धौलावीरा, तीसरा है कोट दीजिए और चौथा है आपका आमरी। इन चार विकल्पों में से सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धौलावीरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था? कालीबंगा, लोथल, चन्हूदड़ो और धौलावीरा। इसका सही जवाब होगा आपका धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो तीन नगरों में विभाजित था। अगला प्रश्न है कि हुए खेत की प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका जानकारी आपको देना है। चार विकल्प दिए गए हैं, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा और लोथल। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कालीबंगा। कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत मिला है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ और आलमगीरपुर। इन चार विकल्पों में से सही जवाब होगा आपका कालीबंगा। अगला प्रश्न है कि प्राक यानी कि प्रारंभिक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? बनवाली से, कालीबंगा से, रोजदी से और रंगपुर से। इसके लिए आपके पास चार विकल्प दिए गए। इन चार विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं, इसका आपको चयन करना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कालीबंगा अवस्थित है गुजरात में, पंजाब पाकिस्तान के पंजाब में, राजस्थान में और हरियाणा में। इन चार विकल्पों में से सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल और रंगपुर। इन चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करनी है, तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कालीबंगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है?
लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और धोलावीरा। इस 4 विकल्पों में से सही विकल्प होगा आपका धोलावीरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पाई स्थलों को खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई है। ये ऊंट की हड्डियां कौन से स्थल से प्राप्त हुई है? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा और रोपड़। इन 4 विकल्पों में से सही जवाब होगा आपका कालीबंगा। कालीबंगा से हमें ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है कि हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचले नगर दोनों जो है वो अलग अलग दीवारों यानी कि प्राचीर से घिरे हुए हैं। 4 विकल्प हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इस 4 विकल्पों में से सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालीबंगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? 4 विकल्प दिए गए आपके पास, कोटदीजी, कालीबंगा, रोपड़, कोटदीजी और रोपड़ दोनों। इन 4 विकल्पों में से सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कालीबंगा। 149 का आंसर हो जाएगा बी आपका। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंड की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही विकल्प का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालीबंगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदिका से जुड़ा हुआ है? सुरकोटड़ा, आलमगीरपुर, कालीबंगा और चन्हूदड़ो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालीबंगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में अवस्थित है? बनवाली, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़। अब निम्नलिखित कुटो यानी जो 4 यहाँ पे जो विकल्प दिए गए उन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प कहता है कि 1 और 2 सही है, दूसरा कहता है 2 और 3 सही है, तीसरा कहता है 1 और 3 और चौथा विकल्प कहता है आपका 3 और 4। इन 4 विकल्प में से कौन से विकल्प सही है इसका चयन करना है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1 और 3 सही है। 1 यानी कि बनवाली और 3 यानी कि राखीगढ़ी। ये आपका हरियाणा में पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई पुरा स्थल कौन सी है? आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करनी है। इसका सही जवाब होगा आपका राखीगढ़ी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पाकालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था कुणाल से, राखीगढ़ी से, दैमाबाद से और बनवाली से। इन 4 विकल्पों में सही जवाब देना आपको। इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दैमाबाद। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पाई सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन सा था? नासिक, रंगपुर, औरंगाबाद और दैमाबाद। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प होगा आपका दैमाबाद। ठीक है। ये आपका गोदावरी रीजन में महाराष्ट्र में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी कहाँ से? कुणाल में, राखीगढ़ी में, दैमाबाद में और बनवाली में। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करनी है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दैमाबाद। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास बनता है कि घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई? लोथल, सुरकोटड़ा, हड़प्पा और आलमगीरपुर। 4 विकल्पों में से सही विकल्प होगा आपका सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा से जो है हमें हड्डियां प्राप्त होती है घोड़ों की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष मिले हैं? घोड़े के अवशेष सुरकोटड़ा, कालीबंगा और धोलावीरा से मिला है। दूसरा विकल्प कहता है कि कालीबंगा, मांडा और सुरकोटड़ा से मिला है। तीसरा विकल्प कहता है सुरकोटड़ा, धोलावीरा, मांडा से मिला है। चौथा विकल्प कहता है सुरकोटड़ा और कालीबंगा। अब इन 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प सही है इसका आपको चयन करना है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुरकोटड़ा और कालीबंगा से हमें जो है घोड़े के अवशेष मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस स्थल पर हड़प्पाई संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? 4 विकल्प दिए गए हैं, रोपड़, कोटदीजी, सुरकोटड़ा और राखीगढ़ी। अब इन 4 विकल्प में से कौन से विकल्प सही हैं आपको इसका चयन करना है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुरकोटड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 160 कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया है? बनवाली, संघोल, मुडियाला कला और सुरकोटड़ा। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प होगा आपका सुरकोटड़ा। ठीक है। अगला आपका है कि हड़प्पाई संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सूतका गेंडोर किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे, सरस्वती या फिर दास नदी के किनारे। तो सूतका गेंडोर जो आपका है वो दास नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है कि हड़प्पाई सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यानी कि पेयर सही नहीं है। पहला कहता है कि ऑप्शन में कि E.J.H. मैके सुमेर से लोगों का पलायन हुआ, इनका स्टेटमेंट है ये, क्या सही है या गलत, ये आपको चूज करना है। मार्टिमम व्हीलर का मानना है कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवासन हुआ। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्वी हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था। एम रफीक मुगल कहता है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। अब क्या ये चारों स्टेटमेंट सही है या फिर इनमें से कौन से सही नहीं है, इस विकल्प का आपको चयन करना है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 162 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये विकल्प आपका सही नहीं है। ठीक है, ये पेयर आपका सही नहीं है। बाकी बात आपको ऑप्शन नंबर ए, बी और सी विकल्प तीनों सही है। ठीक है, अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 163 कि चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। अब चन्हूदड़ों का जब उत्खनन कार्य शुरू हो रही थी तो किसके नेतृत्व में हुई थी, आपको ये बताना है। इसका सही जवाब होगा आपका J.H. मैके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किसने सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। सर जॉन मार्शल, मार्टिमम व्हीलर, अर्नेस्ट मैके और एम.एच. सुबस। इन चार विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं, इसका चयन करना है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है। सर जॉन मार्शल, सर मार्टिमम व्हीलर, सर R.L. स्टीन और एम.एच. सुबस। इन चार विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं, इसका चयन करना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सर मार्टिमम व्हीलर। ये जो हैं वो हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी मानते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन सा था। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था। राखाल दास बनर्जी, सर R.L. स्टीन, D.R. भंडारकर और N.G. मजूमदार। अब इन चार में से आपको सही विकल्प को चयन करना है। तो राखाल दास बनर्जी के द्वारा जो है 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य शुरू किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.H. सुबस और V.A. स्मिथ। इन चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही जवाब होगा V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन कार्य से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वे हैं। पहला विकल्प कहता है कि राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। दूसरा कहता है जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद। तीसरा विकल्प कहता है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और रंगनाथ राव। चौथा विकल्प कहता है माधव स्वरूप वत्स और वी.डी. राव। इन चार विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं, जिसका सही जवाब होगा आपका राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। राखाल दास बनर्जी के द्वारा जो है आपका वो आपका मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है और दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई से के प्रभारी थे। लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल और लॉर्ड क्लाइव और कर्नल टॉड। इन चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा काल में उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था वो कौन था। चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमम व्हीलर, जॉर्ज एल्फ डेल्स। इन चार विकल्पों में से सही जवाब होगा आपका सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल इसके महत्व को समझ सके, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम इसके महत्व को नहीं समझ सके थे। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था। चार्ल्स मेसन ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, सर जॉन मार्शल ने या सर मार्टिमम व्हीलर ने। इन चार विकल्पों में से सही विकल्प होगा चार्ल्स मेसन ने। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। आपको सूची 1 प्राचीन स्थल है और सूची 2 आपका पुरातात्विक खोज से जुड़ा हुआ है। इन चार विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं, उन विकल्पों का चयन करना है। ठीक है, विकल्प ए में हमारे पास लोथल है, कालीबंगा है, धौलावीरा और बनवाली है। इसमें से आपका पुरातात्विक खोज बताया गया कि जुता हुआ खेत कहाँ से प्राप्त हुआ है, गोदीवाड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ और पक्की मिट्टी के बनी हुई हल कहाँ से मिली है, हड़प्पा कालीन लिपि के बारे में जानकारी। इन चार विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चयन करके आंसर देना है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका ए का 2 लोथल से हमें गोदीवाड़ा मिला है, बी का 1 यानी कि कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत मिला है,
सी का 4 यानी कि हमें जो है धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले चित्रों, जिसे हम लोग बोलते हैं चित्राक्षर लिपि की जो है शैक्षणिक जानकारी वो प्राप्त होती है। और बनवाली से हमें जो है पक्की मिट्टी की बनी हल प्राप्त होती है। सही है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हड़प्पाई बस्तियां हैं और नदियां हैं। इसमें देखना है कि कौन से हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है। 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प आपको चयन करनी है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 1 मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है, सी का 2 हो जाएगा आपके पास। रोपड़ आपके पास जो है वो सतलज नदी के किनारे है, तो बी का 3 हो जाएगा आपके पास। और हड़प्पा जो आपका रावी नदी के किनारे है, तो डी का 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न सूचियों से जुड़ा हुआ है हड़प्पाई बस्तियों और नदियों को लेकर के। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़, इन 4 विकल्पों में से चाहे सही विकल्पों का आपको चयन करना है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर ए 3, 2, 1, 4। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास ये भी आपका सूचियों से जुड़ा हुआ है। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके पास। हड़प्पाई बस्तियां हैं और उनके नदियां जिस क्षेत्र में वो जुड़े हुए, नदियां नहीं है यहाँ पे, ये स्थल होगा। ठीक है, जिस स्थल से वे जुड़े हुए हैं। मांडा जम्मू कश्मीर में है आपका, दैमाबाद महाराष्ट्र में है आपका, कालीबंगा और आपका राखीगढ़ी। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है आपका, और ये कहाँ पे पड़ता है आपका कालीबंगा, तो ये आपका पड़ता है हरियाणा में। राखीगढ़ी आपकी पड़ती है राजस्थान में। इस प्रकार से ए का 3, बी का 4, तो ए का 3, बी का 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। तो 175 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न सूचियों से जुड़ा हुआ है। हड़प्पाई स्थल है और उसके आधुनिक नाम है धौलावीरा, राखीगढ़ी, बिरढाना और भोगवा। आपको आंसर देना है कि इन 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 3, 2, 4, 1, यानी कि ए का 3 धौलावीर का हो जाएगा आपका कादिर टापू, बी का 2 यानी कि राखीगढ़ी का हो जाएगा हिसार, सी का 4 यानी कि भिडाना का हो जाएगा हरियाणा, और भोगवा जो है आपका वो सौराष्ट्र हो जाएगा, डी का 1। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था, लोथल एस.आर. राव ने, सुरकोटरा जेपी जोशी ने, और धौलावीरा बीके थापर ने। अब इन 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प सही नहीं है आपको चयन करके बताना है। इसका सही जवाब होगा आपका धौलावीरा, यह आपका गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में आपका स्थल है जैसे हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो, और उसके बाद वहां से पाई गई जानकारियां हैं जैसे कर्मचारियों की निवास, गोदी, नर्तकी आकृतियां, जुता हुआ खेत। इन 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं आपको उसका चूज करनी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 4, 3, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न सूचियों से ही जुड़ा हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करनी है। सूची 1 में आपका स्थल है और सूची 2 में आपके पास वहां पाए गए साक्ष्य हैं हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, और इसके अगेंस्ट में आपके पास सावधान है, गोदीवाड़ा है, नर्तकी की मूर्ति है, जुता हुआ खेत है। अब इन 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं आपको चयन करके इसका सही जवाब देना है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 4, 3। ठीक है। हड़प्पा से हमें R37 कब्रिस्तान मिलता है, बी का 2 यानी कि लोथल से हमें गोदीवाड़ा मिलता है, सी का 4 यानी कालीबंगा जो है वहां से हमें जुता हुआ खेत प्राप्त होता है, और मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकियों की मूर्ति प्राप्त होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको उसका चयन करके बताना है। आलमगीरपुर, बनवाली, दायमाबाद, राखीगढ़ी, इन 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प सही नहीं है इसका चयन करना है। तो राखीगढ़ी यहाँ पे गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे उत्तर प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। बनवाली हरियाणा में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, ये सारे विकल्प सही हैं एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है, यानी कि कौन सा सुमेल सही नहीं किया गया है। आलमगीरपुर, लोथल, कालीबंगा, रोपड़, इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प चूज करना है। इसका सही जवाब होगा आपका कालीबंगा, यह आपका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असंगत संयुक्त यानी कि जो युग्म सही नहीं है उसको चिन्हित करना है। हड़प्पा और अन्नागार, मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार, धोलावीरा और एक गढ़ी क्षेत्र, लोथल और गोदीवाड़ा। इन चार विकल्पों में से कौन से विकल्प सही नहीं है, आपको उसका चयन करना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 183 की सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में आपका स्थल है, सूची 2 में वहां पाए गए साक्ष्य हैं। इन चार विकल्पों में से आपको चूज करके बताना है कि कौन से विकल्प सही है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है। पक्की मिट्टी का हल कहाँ से मिली है, इसकी जानकारी आपको बतानी है। चार विकल्प दिए गए हैं, बनवाली, नागेश्वर, लोथल और कोटदीजी। इन चार विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं, आपको चूज करके बताना है। इसका सही जवाब होगा आपका बनवाली, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बनवाली से हमें पक्की हुई मिट्टियों के हल प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में अवस्थित है। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो और बनवाली। अब इन चार विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं, इसका चयन करना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बनवाली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प नंबर 1 कहता है कि हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और उसका उपयोग किया करते थे। विकल्प नंबर 2 कहता है कि हड़प्पा के निवासी तांबे व कांसे का उपयोग करना नहीं जानते थे। तीसरा विकल्प कहता है कि जो मानक हड़प्पा की मुद्रा थी वो मिट्टी की बनी हुई थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और इसके बाद उत्तर चयन करके आपको बताने की कौन सी विकल्प सही है। पहला है तांबा, दूसरा है शंख, तीसरा है लाजवर्द मणि और चौथा है स्वर्ण। इन चार विकल्पों में से विकल्पों को चयन करना है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। अगला प्रश्न हमारे पास है कि रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह कहां पर अवस्थित है। पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में और राजस्थान में। इन चार विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं, आपको इसका चयन करना है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो रंगपुर है वो सौराष्ट्र में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य मिलता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रंगपुर और बनवाली। इसमें से सही जवाब होगा आपका रंगपुर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था। पहला विकल्प है गाय, दूसरा विकल्प कहता है हाथी, तीसरा विकल्प गैंडा और चौथा विकल्प बाघ। अब इन चार विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं, इसका सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गाय। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से, वैदिक संहिताओं से या फिर चांदी के आहत सिक्कों से। इन चार विकल्पों में से सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़प्पा संस्कृति से। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाइयां, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट और धार्मिक ग्रंथ। अब इन चार विकल्प में से सही विकल्प का आपको चयन करनी है कि कौन से विकल्प सही है। इसका सही जवाब होगा आपका पुरातत्व संबंधी खुदाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेतन निम्नलिखित में से या निम्नलिखित के किनारे प्राप्त हुआ है। चार विकल्प दिए गए हैं, सतलज, सिंधु, घाघर हाकर नदी और रावी नदी। इन चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करनी है। इसका सही जवाब होगा आपका घाघर हाकर नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में प्रमुखता अंत्येष्टि प्रथा थी। दाह संस्कार की, राख को कलश में रखकर गाड़ना, मृतकों पात्र के साथ शरीर का विस्तारित प्रावधान, स्थल के निर्देशन के लिए स्मारक बनाना। इन चार विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं, उसका चयन करना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलाबंदी किस काल की है। प्राक हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा, चित्री दूसरा पात्र परंपरा और झोवा। इन चार विकल्प में से कौन से विकल्प सही हैं, तो इसका सही विकास होगा आपका प्राक हड़प्पा संस्कृति, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किस क्षेत्र से हुआ करता था।
बदख्शां, बलूचिस्तान, औरंगाबाद और दैमाबाद। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही जवाब होगा बदख्शां, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी के मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया जाता था? एक सांचे पद्धति से, 2 सांच पद्धति से, चिकोटी पद्धति से और जोड़कर विधि से। अब इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चिकोटी पद्धति से। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब से शुरू हुआ? 2200 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2000 ईसा पूर्व से। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख, पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई और उपरोक्त में से सभी। इन 4 विकल्पों में से सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक खुदाई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, टेराकोटा मुद्राओं में अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपर्युक्त में से सभी। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुरातात्विक खुदाई। दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है सेट 2 को भी कंप्लीट कर लिया। आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। दोस्तों ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी, पूरा कंप्लीट हिस्ट्री का जो आपका सेट है वो कंप्लीट करवाया जाएगा, जिससे आपका इतिहास को लेकर के डर जो बनी रहती है वो कंप्लीटली खत्म हो जाए और आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, हर एक एग्जाम में अच्छे स्कोर के साथ अपनी सफलता को आप सुनिश्चित कर सको। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।